हेलो नमस्कार साथियों, एक बार फिर से मेरे यूट्यूब चैनल पे आपका हार्दिक स्वागत है। अभिनंदन करता हूँ। राजस्थान साहित्य ग्रंथ में पार्ट 2 में आपका स्वागत अभिनंदन है। तो चलिए दोस्तों, सेशन को स्टार्ट करते हैं। अगली जो साहित्य ग्रंथ है उसका नाम है कवि दुर्सा आडा। कवि दुर्सा आडा बहुत ही एक राजस्थान साहित्यकार हुए हैं। इनके बारे में पहले परिचय पढ़ेंगे, फिर इनकी जो निम्न ग्रंथ लिखे गए उनके बारे में चर्चा करेंगे। तो इनके जन्मभूमि है धुंधवा गांव, जोधपुर जिले में पड़ता है। ये अकबर के दरबारी विद्वान थे। अकबर ने इनको लाख पसावन व करोड़ पसावन की उपाधि दी थी। ये सिरोही के राव सुल्तान के भी दरबारी विद्वान थे। राव सुल्तान ने इनको अचलगढ़ दुर्ग जागीर में दिया था। कवि दुर्सा आडा की पीतल की बनी प्रतिमा अचलगढ़ दुर्ग सिरोही में स्थित है। यानी इनकी जो पीतल की मूर्ति बनी है वो अचलगढ़ दुर्ग में, जो कि सिरोही जिले में आता है। इनके ग्रंथ है, पहला ग्रंथ विरुद्ध छत्री, ये प्रताप की यशोगाथा पर लिखा गया है। किरतार बावनी, ये मेवाड़ की तत्कालीन परिस्थितियों का वर्णन मिलता है। यानी इनके समय जो तत्कालीन परिस्थितियाँ थी उनका वर्णन किया गया है। अगला कवि है उमरदान चारण, ये रामस्नेही संप्रदाय के साधु थे। इन्होंने अपनी रचनाओं में पाखंडी साधुओं को बेनकाब किया तथा इन्होंने अपनी रचनाओं में छपने अकाल का वर्णन किया। इनके प्रमुख ग्रंथ है दारूरा दोष, अमलरा ओगन और भजनरी महिमा। चलिए साथियों, अगले जो कवि है, लेखक है, उनका नाम है यादवेंद्र शर्मा, जिनको चंद्र के नाम से पुकारा जाता है। इनकी जो कृतियाँ हैं वो 14-15 हैं, तो आपके सामने प्रस्तुत हैं। पहली है हूँ गोरी किण पीवरी, दूसरी खम्मा अन्नदाता, तीसरा है तासरो घर, चौथा है मेहंदी के फूल, पांचवा है जमारो, छठा नंबर का है जनानी ड्योडी, सातवां प्रेम मेरी कहानी और आठवां है तेरा मेरा उसका सच, नौवा है चांदा सेठानी, 11वां जोग संजोग और 12वां थार और संपद, एक और मुख्यमंत्री, हजार घोड़ों सवार, मिट्टी का कलंक, सन्यासी और सुंदरी। और यादवेंद्र शर्मा अपनी जो रचनाएं लिखते थे वो चंद्र के नाम से लिखते थे। और इन्होंने अपनी जो रचनाएं हैं उनमें इन्होंने सामंती अतीत का वर्णन किया है। राजस्थानी फिल्म लाज राखो रानी सती की कहानी चंद्र ने लिखी थी। अगले जो कवि हैं उनका नाम है श्रीलाल नथमन जोशी। इनकी जो कवि रचनाएं हैं वो इस प्रकार है। पहली है आबे पटकी, विधवा विवाह पर लिखी गई है। दोरारो दोरी, एलपी तेशोतोरी, उनका जो इन्होंने लिखी थी उनका अनुवाद किया था इन्होंने। एक बींदनी दो बींद, परण्योड़ी कुंवारी, सबड़का, मेहंदी कनीर और गुलाब। अगला है अन्नाराम सुदामा, इन्होंने लिखी थी आंधे ने आख्या, महकती काया मुलकतरी धरती, पिरोत में कुत्ती ब्याही। अगले जो कविकार हैं उनका नाम है मणि मधुकर। इनकी जो रचनाएं हैं वो है पहली है पग फेरो, दूसरी हवा में अकेले, रस गंधर्व, व्रत मुनि के बाद, सोजती गेर और छठा नंबर की सुधी सपनों की तीर। अगले बहुत ही महत्वपूर्ण कविकार हैं कन्हैयालाल सेठिया। ये बहुत ही प्रसिद्ध कवि है। इनका जन्म हुआ था 1919 में सुजानगढ़ चूरू में। राजस्थानी भाषा का भीष्म पितामह कहा जाता है। इनका पहला काव्य संग्रह वन फूल, जो कि 1941 में लिखा गया। इन्होंने बहुत सारे ग्रंथ लिखे जिनमें से अग्निवीणा, राष्ट्रद्रोह का मुकदमा इस पर आधारित है। जमीरो धनी कुण, सामंती व्यवस्था के खिलाफ लिखा था। मायडरो हेलो, राजस्थानी भाषा को मान्यता दिलाने के लिए, यानी जो अभी भी राजस्थानी भाषा संविधान की 8वीं सूची में उसका वर्णन नहीं है। अगली धरती दोरारी, जन्म भूम, पातल पीतल, ये तीनों ही लोकप्रिय है। लीलटास, इस ग्रंथ के लिए इन्हें 1976 में केंद्रीय साहित्य अकादमी का पुरस्कार मिला। अगला है शबद, इसके लिए इन्हें 1987 में सूर्यमल मिश्रण पुरस्कार मिला। अगला है निर्ग्रंथ,
इसके लिए 1988 में मूर्ति देवी पुरस्कार मिला। 10वां सत्यवादी, इसके लिए टाटिया पुरस्कार मिला। मिंजर रमणीयरा सोरठा कुकू दीठ कक्को कोरडो दर ऊंचा दर मंजिला हेमाणी सौगंध है तुम्हें सिरोही के वीरों की प्रतिबिंब। सन 1904 में कन्हैयालाल सेठिया को पद्मश्री पुरस्कार से सम्मानित किया गया और सन 2012 में कन्हैयालाल सेठिया को राजस्थान रत्न से भी सम्मानित किया गया। और कुछ कुछ कृतियां हैं जो छोटी मोटी है। उसने कहा था, ये लिखी थी चंद्रधर शर्मा गुलेठी ने। हाँ चांद मेरा है, हरिराम मीणा ने लिखी थी। अगली बहुत ही प्रसिद्ध कवित्री है जिसका नाम है लक्ष्मी कुमारी चुंडावत। ये रानी जी के नाम से लिखती थी। इनका जन्म हुआ था 1916 में देवगढ़ राजसमंद जिले में। ये भीमराज राजसमंद 1962 से 1971 तक विधायक रही। ये 1972 से 1978 तक राज्यसभा सदस्य भी रही। इन्होंने रूसी कथाओं का राजस्थानी भाषा में गजबन नाम से अनुवाद किया था। फ्रांसीसी साहित्यकार फ्रांसेस टेप्थ ने फ्रांस फ्रॉम पर्दा टू पीपल नाम से जीवनी लिखी। इन्होंने 2012 में राजस्थान रत्न व 1984 में पद्मश्री पुरस्कार से सम्मानित किया गया। इनकी रचनाएं हैं मूमल, माजल रात, टाबरारी बात ता, ए मोल्लक बाता, हुकारो दोसा, लव स्टोरी ऑफ राजस्थान, केरे चकवा बात, पाबूजी री बात, डोंगजी जवार जी री बात, बगड़ावत महागाथा, बागो भारमती, गिर ऊंचा ऊंचा गढ़ा। अगले जो कविकार हैं उनका नाम विजयदान देता। ये बीजी के नाम से अपनी रचनाएं लिखते थे। इनका थोड़ा कवि परिचय देखते हैं। इनका कवि परिचय में है, उनका जन्म हुआ था 1926 में बोरुंदा वर्तमान जोधपुर जिले में। इन्होंने 1960 में कोमल कोठारी के साथ मिलकर रूपायन संस्थान की स्थापना। 2007 में इनको पद्मश्री पुरस्कार से भी सम्मानित किया गया। तो ये कमल कोठारी के साथी थे, उन्होंने रूपायन संस्थान की स्थापना की थी। 2012 में राजस्थान रत्न से नवाजा गया। सन 2011 में साहित्य के लिए नोबेल पुरस्कार के लिए नामित इनकी कथाओं का संकलन भारतीय ज्ञानपीठ दिल्ली ने सपन प्रिय नाम से किया था। यानी इनका नोबेल नाम के लिए नाम तो नामित हुआ लेकिन मिला नहीं। अगली है वातारी फुलवारी। ये 14 खंडों में है। इसके 10वें खंड के लिए केंद्रीय साहित्य अकादमी पुरस्कार इनको मिला। अगली है रूख। दुविधा, चरणदास चोर हैं, बापू के 3 हत्यारे, लजवंती, अलेकू हिटलर, मारो बदलो, चौधराइन की चतुराई, तीड़ो राव, मेरो दर्द न जाने कोई, राजस्थानी हिंदी साहित्य कोश और अंतिम है उलझन। अगले कविकार हैं नारायण सिंह भाटी। इनकी रचना है बरसोरा डिगोड़ा डूंगर लाजिया, ओलियू जो राजस्थानी भाषा में कहते हैं उसको याद, दुर्गादास, परवीर, मीरा, सांझ, आगे रांगे रांगव। ये भी बहुत अच्छे कविकार हैं हिंदी साहित्य में। इनकी रचना है गरों दे, कब तक पुकारूं, आखिरी आवाज, मुर्दों का टीला, सीधा साधा रास्ता। अगला है रेवतदास चारण। इनकी रचनाएं हैं बरखा बींदनी, धरतीरा गीत, नेहरू ओल्बो और एक कविकार है अर्जुन सिंह चारण। इनकी है बोल मारी मछली कित्तो पानी और रेन द्रोही। अगले एक कविकार है चंद्र प्रकाश देवल। इनकी जो रचना उनका नाम है पागी। अगले जो कविकार है उनका नाम है चंद्र सिंह बिरखाली। इन्होंने लिखी थी सांझ, बादले, कै मुरकनी, बालशाद, लू। अगले हैं केसरी सिंह बारट जो कि कर्म भूमि के लिए जाने जाते हैं शाहपुरा। ये शाहपुरा के बहुत ही प्रसिद्ध कवि रहे हैं और एक स्वतंत्रता सेनानी भी रहे हैं, जिन्होंने 1947 से जब जॉर्ज पंचम का 1905 में जब सम्मेलन हुआ था तब मेवाड़ के महाराजा फतेह सिंह उनके दरबार में सम्मिलित होने के लिए गए थे। तब उन्होंने उनको एक चेतावनी चुंगटिया
एक ग्रंथ लिखा था जिनमें 13 सोर्टों के माध्यम से उनको परिचय दिया गया, मेवाड़ का स्मरण दिलाया गया। तो इसको पढ़ने के बाद वो जॉर्ज पंचम के 1905 सम्मेलन में सम्मिलित नहीं हुए। अगले राज सिंह चरित्र, रूठी रानी चरित्र, जसवंत चरित्र, दुर्गादास चरित्र, प्रताप चरित्र, कवि श्यामल दास की जीवनी, कुंसाम मंजली, बुद्ध चरित्र का अश्वघोष नाम से लिखी थी, अनुवाद किया था। इसके अलावा आपको बताना दोस्तों, इन्होंने एक प्रसिद्ध नाटक लिखा था, तो उसका नाम क्या था? केसरी सिंह बारट के द्वारा। अगला है करमचंद वंशोर कीर्तकम काव्यम, जयसोम ने लिखा। इस ग्रंथ में राय सिंह को राजेंद्र कहा गया और लिखा गया कि वे हारे हुए शत्रुओं के साथ भी बड़े सम्मान का काम करते थे। इस ग्रंथ में राव लूणकर्ण की तुलना कुंती पुत्र कर्ण से की गई, इसीलिए इसको राव लूणकर्ण को कर्ण की उपाधि दी जाती है, कलयुग का कर्ण। अगला जो कवि है उसका नाम है सूर्यमल मिश्रण, लेकिन अधिकतर ग्रंथों में मिश्रण लिखा जाता है, लेकिन शुद्ध रूप इसका मिश्रण है। इनका जन्म हुआ था हरना गांव बूंदी में, जहां राजस्थान सरकार ने इनकी प्रतिमा का अनावरण किया। वर्तमान में बूंदी जिले में इनका जो जन्म हुआ था। इन्हें राजस्थान का राज्य कवि या वीर रसावतार कवि कहते हैं। ये बूंदी के शासक राम सिंह फर्स्ट के दरबारी विद्वान थे। इन्होंने निम्न ग्रंथों की रचना की। राम रंजाट, ये इनकी पहली रचना थी। वंश भास्कर, इसमें बूंदी राज्य का इतिहास है। यह पिंगल साहित्य है। इस ग्रंथ को पूर्ण इनके पुत्र मुरारीदान ने किया था। वीर सतसई, यह डिंगल साहित्य है। इसमें 1857 की क्रांति का घटनाओं का वर्णन है। एक वीर सतसई लिखी थी जो सवाई जय सिंह के समकालीन थे, बिहारी कवि ने लिखी थी। अगले जो कविकार उसका नाम है बलवंत विषाद। इसमें रतलाम के शासक बलवंत सिंह का जीवन चरित्र का वर्णन मिलता है। इन्होंने निम्न ग्रंथों की रचना की। धातु रूपावली, सती रासो, छांदो मयूख, और 1990 में 2 रुपये का डाक टिकट जारी हुआ था इनके। अगला है पद्मनाभ। ये जालौर के शासक अखेराज सोनगरा के दरबारी विद्वान थे। इन्होंने कानड़देव प्रबंध और वीरमदेव सोनगरारी वार्ता, ये 2 ग्रंथ लिखे थे। अगले विग्रह राज, जिनको बिसल देव के नाम से भी जाना जाता है। ये कवि होने के साथ साथ एक महान राजा भी थे। यह कवि बांधव नाम से काव्य रचनाएं करते थे। इनको कवि बांधव की उपाधि जयानक ने दी थी। इन्होंने संस्कृत भाषा में हरिकेली नाटक ग्रंथ की रचना की, जिसकी विषय वस्तु किरात वेश में भगवान शिव व अर्जुन के मध्य हुए युद्ध का वर्णन मिलता है। इस ग्रंथ की कुछ पंक्तियां 2.5 दिन के झोंपड़े तथा कुछ पंक्तियां क्रिस्टल शहर लंदन स्थित राजा राम मोहन राय की समाधि पर मिलती है। इनके दरबारी सोमदेव ने ललित विग्रहराज की रचना संस्कृत भाषा में की। इस ग्रंथ में विग्रह चतुर्थ में उसकी रानी देवल देव का प्रेम प्रसंग का वर्णन मिलता है। इस ग्रंथ की कुछ पंक्तियां 2.5 दिन के झोपड़े की दीवारों पर अभिलेख के रूप में उत्कीर्ण है। अगले कवि है महाकवि बिहारी। इन्होंने भी वीर सतसई लिखी थी। महाकवि बिहारी मिर्जा राजा जय सिंह के दरबारी विद्वान थे। इन्होंने बिहारी सतसई ग्रंथ की रचना की। मिर्जा राजा जय सिंह महाकवि बिहारी को प्रत्येक दोहे पर एक स्वर्ण मुद्रा या असर्पी दिया करते थे। अगला जो कवि है राव जेतसिरो छंद, इनकी काव्य कृति है। इनके लिखी थी बिठू सुजा। इस ग्रंथ में लूणकर्ण को कलयुग का कर्ण कहा गया है। अगली सूरज प्रकाश, इन्होंने लिखी थी कर्णिदान ने। हल्ला जालारी कुंडलियाँ ईश्वरदान बारट ने लिखी थी। भाषा भूषण महाराज जसवंत सिंह ने। जसवंत जसो भूषण मुरारीदान। नाग दमन और रुक्मणी हरण सायाजी जुल्ला। प्रबंध कोश राजशेखर सूरी और प्रबंध चिंतामणि आचार्य मेरुतुंग। ये कुछ एक जो है जो वो बहुत सी। पद्मावत लिखी थी मलिक मोहम्मद जायसी ने 1540 में। राजियारा सोरसा कवि कृपाराम खिड़िया। राय सिंह महोत्सव महाराजा राय सिंह ने। काव्य डाकिनी कर्णभूषण गंगानंद मैथिल ने। सेनानी जागती जोत मेघराज मुकुल ने लिखी थी। सिरकाट दे दियो सतराणी, जो एक कविता प्रसिद्ध है वो मेघराज मुकुल ने लिखी थी। जीज मोहम्मद सवाई जय सिंह के द्वारा लिखी गई है
और अगले कवि हैं कवि राजा श्यामल दास ददियावाड़े। ये मेवाड़ के बहुत ही प्रसिद्ध कवि माने जाते हैं। ये मेवाड़ के 3 महाराणाओं के समकालीन थे। ये मेवाड़ के महाराणा शंभू सिंह के दरबार में रहा करते थे तथा शंभू सिंह ने इनको मेवाड़ इतिहास लिखने की जिम्मेदारी सौंपी थी। इन्होंने मेवाड़ के महाराणा सज्जन सिंह के दरबार में रहते हुए वीर विनोद ग्रंथ की रचना की। यह ग्रंथ 5 खंडों में, इसके प्रथम खंड में अमेरिका यूरोप में मेवाड़ की भौगोलिक स्थिति का वर्णन है, बाकी 4 खंडों में मेवाड़ का इतिहास मिलता है। सज्जन सिंह ने इनको कवि राजा व महामहोपाध्याय की उपाधि प्रदान की तथा अंग्रेजों ने केसर ए हिंद की उपाधि प्रदान की। मेवाड़ के महाराणा फतेह सिंह ने इस ग्रंथ के प्रकाशन पर रोक लगा दी। यानी कि जो 3 शासक हुए वो कौन कौन है, शंभू सिंह, सज्जन सिंह और फतेह सिंह, ये तीनों इनके समकालीन थे। और फतेह सिंह ने तो इनके जो ग्रंथ लिखा था, जो शंभू सिंह ने इनको आदेश जिम्मा सौंपा था इतिहास लिखने, उस पर रोक लगा दी। अगला है श्यामल दास के अनुसार मेवाड़ के 84 में से 32 दुर्गों का निर्माण महाराणा या राणा कुंभा ने करवाया था। श्यामल दास ने मारवाड़ के शासक विजय सिंह को जहांगीर का नमूना कहा तथा गुलाब कंवर को मारवाड़ की नूरजहां कहा। अगले हैं G.H. ओझा। ये गौरी शंकर हीरानंद ओझा पूरा नाम। ये रोहिड़ा गांव सिरोही के निवासी थे तथा मेवाड़ के महाराणा सज्जन सिंह के दरबारी विद्वान थे। इनके गुरु श्यामल दास थे, वो इनके शिष्य थे। अंग्रेजों ने इनको राय बहादुर की उपाधि दी। इन्होंने राजस्थान का गिरबन कहा जाता है। इनके प्रमुख ग्रंथ है प्राचीन भारतीय लिपिमाला, राजपुताने का इतिहास, सिरोही राज्य का इतिहास, उदयपुर का इतिहास, मारवाड़ का इतिहास, जिसकी 2 जिल्दें इन्होंने प्रकाशन में की। कर्नल जेम्स टोड की पुस्तक द एनाल्स एंड एंटिक्विटीज ऑफ राजस्थान का हिंदी में अनुवाद G.H. ओझा, गौरी शंकर हीरानंद ओझा ने किया था। एक मैंने आपको प्रश्न पूछा था पिछले में कि गुलाबी जो नगर है उसका सर्वप्रथम वर्णन किस में मिलता है और किसने कहा था ऐसा, तो स्टैनले रीड ने कहा था। और एक पुस्तक है जिसमें इसका जिक्र मिलता है, उसका नाम है द रॉयल टाउन्स ऑफ इंडिया। पुस्तक के अंदर पिंक सिटी शब्द का प्रयोग मिलता है। अगले हैं महाराणा कुंभा। ये एक महान राजा होने के साथ, शासक होने के साथ एक महान कवि भी थे। ये संगीत के प्रकांड ज्ञाता थे। संगीत में विशेष उपलब्धि के कारण इन्हें अभिनव भट्टाचार्य की उपाधि प्रदान की गई। इन्होंने निम्न ग्रंथों की रचना की। पटवारी 2013 में प्रश्न पूछा गया, ये महाराणा कुंभा के जो 4 ग्रंथ हैं इनमें से पूछा गया। ये संगीत प्रकाश, ये 5 खंडों में या 5 कोशों में विभक्त हैं। संगीत मीमांसा, संगीत सुधा, सूर प्रबंध और जयदेव के ग्रंथ गीत गोविंद पर टीका रसिकप्रिया लिखी थी। उसमें 4 ऑप्शन थे, संगीत राज, संगीत मीमांसा, संगीत सुधा और संगीत प्रबंध। तो ये प्रश्न पूछा गया और जिसमें आंसर था उसमें बताना था इसमें निम्न में से कौन सा महाराणा कुंभा द्वारा ग्रंथ की रचना नहीं की गई, तो उसमें आंसर था संगीत प्रबंध। एक लिंग महात्म्य ग्रंथ प्रथम अध्याय राजवर्णन का लेखन कुंभा ने किया था। एक लिंग महात्म्य ग्रंथ की रचना कान्हा व्यास ने की थी। और अगला ग्रंथ है कामराज रीतिशार की रचना भी इन्होंने की थी, महाराणा कुंभा ने। अगले हैं मन्नू भंडारी। ये हिंदी भी के साहित्यकार भी रहे हैं और इसने राजस्थानी के साहित्यकार रहे। इनके ग्रंथ हैं खोटे सिक्के, एक कहानी यह भी, आपका बंटी, महाभूज। तो दोस्तों वीडियो अच्छा लगे तो लाइक एंड शेयर करें और आपके जो भी प्रश्न हो कमेंट में अवश्य करें, ताकि जब भी अगली बार प्रश्न बनाया जाए तो उन्हीं को संदर्भ में रखकर एक अच्छा वीडियो बनाया जाए। जय हिंद साथियों।